बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक क्रिस्टल। तो आज का जो सेशंस है, जो लेक्चर है, तो इसको कंप्लीट करना है हमने 5 सेशंस में। तो फर्स्ट वन, द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ नोबल गैस। सेकंड, फॉर्मिंग आयन। थर्ड, आयनिक बॉन्ड। Fourth, chemical formula for ionic compound. And fifth, structure and physical properties of ionic compound. अगर इन 5 सेशंस को आज के लेक्चर में कंप्लीट करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में जस्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 2 सेशंस को, मींस द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ नोबल गैस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ फॉर्मिंग आयन जो है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ नोबल गैस, तो इसको जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस होगी, जितना नॉलेज हम गेन कर करेंगे, तो उससे हम ये डिस्क्राइब कर सकेंगे द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ नोबल गैस। तो फर्स्ट जो हमारा पोर्शंस होगा तो उससे हम इलेक्ट्रॉनिक जो नोबल गैस होगी तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर नोबल गैस। नोबल गैस क्या है? तो इसके लिए हम सिंपली ये कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 0 को बिलोंग करें तो इसे नोबल गैसेस कहा जाता है। या कोई भी ऐसा एलिमेंट कि जो कि बिलोंग करे ग्रुप 0 को, तो ऐसा एलिमेंट जो होगा तो वो नोबल गैसेस कहलाएगा। अगर इसकी एग्जांपल लें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन एटसेट्रा, ये हमारे पास नोबल गैसेस की एग्जांपल हैं। अब इसे नोबल गैस इस वजह से कहा जाता है कि नोबल गैस के जो एटम होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल फॉर्म में नहीं होते। वो हमेशा स्टेबल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, और जबकि ये स्टेबल होंगे तो ये रिएक्टिव नहीं होंगे। अगर ये रिएक्टिव नहीं होंगे तो फिर ये अनरिएक्टिव होंगे। तो हम ये कहेंगे कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। ये स्टेबल होंगे और अनरिएक्टिव होंगे। अब नोबल गैस जो होगी, नोबल गैस के जो एटम होंगे तो ये एटम्स यूनिवर्स में या नेचर में एग्जिस्ट करेंगे इन द सिंगल एटम। जब ये सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्वेश्चन ये है कि यहाँ ये सिंगल की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करेंगे। इसकी रीजन ये है कि नोबल गैस एटम जो है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट इस वजह से कर रहा है कि ये यहाँ पर हमने ये कहा है कि एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। जब ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, अनरिएक्टिव हैं और स्टेबल हैं, तो इस वजह से ऐसे एटम जो होंगे तो उनको हम ये कहेंगे कि ये सिंगल एटम्स होंगे, क्योंकि ये दूसरे एटम्स के साथ ना ही इलेक्ट्रॉन उनको देंगे ना ही उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये स्टेबल होंगे। व्हाट इज द नोबल गैस स्ट्रक्चर? नोबल गैस के लिए हमने ये कहा कि सिंगल हो गए नोबल गैस होंगे तो ये अनरिएक्टिव होंगे, स्टेबल स्टेट में होंगे। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। नोबल जो हम अगर लें हाइड्रोजन लें, तो हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है तो उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लाई करता है। अब हमें पता है कि एक एटम जो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। फर्स्ट शेल में कितने लाई करेंगे, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने लाई करेंगे। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं 2n²। तो फर्स्ट शेल में हम अगर पुट करें 2n², 1 पुट करें, n को 1 पुट करें, फर्स्ट आ रहा है, 2 पुट करें, सेकंड आ रहा है, थर्ड n पुट करें, तो ये n इज इक्वल टू 3 पुट करें, ये थर्ड आएगा। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो n इज इक्वल टू 1 तो 2,
तो इसका मतलब कि फर्स्ट शेल जो होगा तो इसमें 2 एटम्स लाई करेंगे, सेकंड में 8 लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का केस ये है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लाई करता है। हाइड्रोजन के एटम जो होते हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लाई करता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लाई करने चाहिए थे। अब मींस कि फर्स्ट ऑर्बिट जो है ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है हाइड्रोजन के केस में। लेकिन नोबल का गैस जो है तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो होगा तो वो कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आउटर मोस्ट। अगर हीलियम है तो हीलियम का आउटर मोस्ट फर्स्ट जो होगा तो वही इसका आउटर मोस्ट है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हीलियम हैज अ डबलेट कॉन्फ़िगरेशंस 2 आउटर इलेक्ट्रॉन, तो यही इसका आउटर शेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। हम ये कहते हैं कि हीलियम तो इस तरीके से आर्गन के लिए ले लें तो आर्गन में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जो आ रहा है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर कंप्लीट है। क्रिप्टॉन इसका आउटर मोस्ट शेल जो है ये भी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं। ज़ीनान इसका आउटर मोस्ट शेल, रेनान जो है तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे ऑल अदर नोबल गैसेस हैव एन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस 8 आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो होगी तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास आएगी, या हम ये कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर होगी तो इस स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल जो होगा ये कंप्लीट होगा। व्हाई डू एटम्स रिएक्ट? एटम जो होते हैं तो हम H2O की एग्जांपल लें कि जब H2O के H2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिएक्ट किस वजह से करता है इसे हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है एटम ऑफ मोस्ट अदर एलिमेंट आर रिएक्टिव बिकॉज दे डू नॉट हैव द नोबल गैस स्ट्रक्चर। कि नोबल गैस के अलावा जो दूसरे एलिमेंट होंगे, जो दूसरे एटम्स होंगे, तो उन एलिमेंट के एटम जो होंगे वो रिएक्टिव होंगे। तो उसकी रीजन ये है कि उनकी स्ट्रक्चर जो होगी तो वो नोबल गैस स्ट्रक्चर नहीं होगी, उनका आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होगा तो वो या तो एटम्स देंगे या एटम्स लेंगे। देयर आउटर शेल आर नॉट फुली फिल्ड, जब उनका आउटर शेल जो होगा वो फिल्ड नहीं होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन या गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। सेकंड कि एटम ऑफ दीज एलिमेंट लॉस गेन और शेयर, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी कि लॉस करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे जो उसका आउटर इलेक्ट्रॉन होगा। तो नोबल जब ये लॉस करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे, तो ऐसा कंपाउंड जो होगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस को अटेन कर सकता है। अब देखें हम डिस्कस कर रहे थे आयनिक क्रिस्टल को, साथ मैंने यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग को भी डिस्कस कर लिया। ये हमारा फर्स्ट सेशन ही चल रहा है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 3 पॉइंट देखे हमने, लॉस, गेन और शेयर, कि ये 3 पॉइंट आ रहे हैं कि जब ये लॉस करे, गेन या शेयर। अब यहां पर देखें कि केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग दोनों आ रही है। जस्ट डिफरेंस क्या है, गेन या लॉस करे या शेयर करे। एटम गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, कि वो एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लॉस करे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस अटेन करने के लिए या तो अपना एटम या तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे या अपना इलेक्ट्रॉन गेन करे, या कोई दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करे।
तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी तो इस बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है, कि जिसमें गेन करे या लॉस करे तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी तो उसे आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। सेकंड, कि अगर गेन और लॉस की बजाय शेयर कर रहा है, HCl का केस है अगर, कि एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी तो इस बॉन्डिंग को कोवेलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। अगेन देख लें कि एटम जो होगा तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, मीन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो इस टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशंस होगी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस अटेन करेगी, तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी तो उसे आयनिक बॉन्डिंग कहा जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है टू अटेन, मेन पॉइंट ये है, टू अटेन कॉन्फ़िगरेशंस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी तो इसे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। यहां तक ये जो था हमारा फर्स्ट सेशन था कि द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ नोबल गैस। सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मिंग आयन, कि आयन कैसे फॉर्म होते हैं। अब इसमें जब ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हम डिस्कस कर सकेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन, तो हम ये कहेंगे डिस्क्राइब द फॉर्मेशंस ऑफ पॉजिटिव आयन, कैटायंस क्या होता है, एन आयन क्या होता है, कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नोबल गैस की अचीव हो जाएगी तो कैट आयन और एन आयन को हम डिस्कस कर सकेंगे। व्हाट इज एन आयन? तो आयन को नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन करते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं atoms have an equal number of proton and electron, they are electrically neutral। के H2 की एग्जांपल लें कि जिसमें हमारे पास दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकली जो होगा तो ये न्यूक्लियस होगा, न्यूट्रल होगा, कि ऐसा कोई भी एटम्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो उस एटम्स को हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। An atom loss or gain electron to form ion। आयन कैसे फॉर्म्ड होगा कि जब एक एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे। आयन आर चार्ज पार्टिकल, देखें ऊपर हमने ये कहा था न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल वो वाले पार्टिकल थे जिसका एटम जो होगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मीन पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो इस केस में एटम जो होगा तो एटम न्यूट्रल आएगा। आयन आर चार्ज पार्टिकल अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो वो आयन कहलाएगा। न्यूट्रल नहीं होगा तो न्यूट्रल किस वक्त नहीं होगा, जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। Simply we can say that number of electron is not equal to number of proton, कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे तो उसे हम कहेंगे कि आयन है। अब हम यहां पर देखते हैं व्हाट इज एन आयन। प्रीवियस स्लाइड में ये देखा, समझने के लिए प्रीवियस स्लाइड जरूरी थी हमारी, कि आयन जो है न्यूट्रल एटम्स ये होता है जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये आपस में इक्वल हों। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो ये आयन होगा हमारे पास। तो अब हम ये आयन के लिए ये कहेंगे आयन कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। आयन जो होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मींस कि अगर हमारे पास टू पॉजिटिव चार्ज और टू नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूट्रल है।
लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाए तो दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन थर्ड जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज इस इफेक्ट को कैंसिल नहीं होने देगा। ये होल जो होगा एज अ पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। शुरू में ये कहा था कि हम इस सेशंस के एंड पर ये डिफाइन कर सकेंगे कि कैट आयन क्या होगा और एन आयन क्या होगा। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा कि जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन ज्यादा होंगे तो उसे कैट आयन कहा जाता है। कि जब नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन ज्यादा होंगे तो वो कैट आयन कहलाएगा। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिवली चार्ज आयन जो हो तो वो ज्यादा हो, तो नेगेटिवली चार्ज आयन या नेगेटिवली चार्ज ज्यादा हो तो उससे हम ये कहेंगे एन आयन, और द नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एन आयन। तो कैट आयन और एन आयन में यहाँ पर डिफरेंस यहाँ से ही हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है आयनिक क्रिस्टल। अभी हम आयनिक क्रिस्टल की तरफ नहीं जा रहे, बेसिक को डिस्कस करेंगे जो कोवेलेंट बॉन्ड में यूज होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी उसमें यूज होगी, वंडरवॉल जो होगी उसमें भी यूज होगी। तो उसमें हम कैट आयन एन आयन इन चीजों को यूज करेंगे, वहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे, डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम शुरू में डिस्कस कर रहे हैं कैट आयन क्या है, एन आयन क्या है। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा तो वो एक्ट करेगा एज अ कैट आयन, और नेगेटिवली चार्ज आयन जो होगा तो वो एज अ एन आयन होगा। अब ये है कि कैट आयन कैसे फॉर्म्ड होता है, एन आयन कैसे फॉर्म्ड होता है। तो फॉर्मेशंस ऑफ कैट आयन, तो पहले हम कैट आयन को देखते हैं। देखें अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रल एटम्स, न्यूट्रल एटम्स ये था कि जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के, वो न्यूट्रल था। अगर कोई मेटल है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल थे, अब यही वाला जो एलिमेंट होगा तो ये एलिमेंट एज अ न्यूट्रल होगा। लेकिन जब यही एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज जो होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होंगे तो ये ज्यादा होंगे। जब पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होंगे ये ज्यादा होंगे। तो इसको हम ये कहेंगे कोई भी एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो उसका बिहेवियर जो होगा वो पॉजिटिव बिहेवियर होगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पी एन टाइप मटेरियल में कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी होगी, तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अपीयर हो रही थी होल। तो इसी तरीके से इस केस में जो हमारे पास ये केस आ रहा है, तो इस केस में जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहां पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी तो वो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसे हम ये कहेंगे जो एलिमेंट होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये कैट आयन कहलाएगा। तो इस केस में हम नोबल गैस होगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या होगी। सोडियम की यहाँ पर एग्जांपल दी है, तो सोडियम के जितने एटम्स, इस एक एटम्स यहाँ पर है, तो इस एटम्स में हम पहले देख लें। तो फर्स्ट हमारे पास जो है, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड जो है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाए कर रहे हैं। अब थर्ड जो है तो इसमें एक नहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो यहां से एक सॉरी यहाँ हम ये कहेंगे कि अब थर्ड जो है तो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है ये कंप्लीट नहीं है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फर्स्ट की हमारे पास आ रही है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 आ रहे हैं। 2 + 8
10 प्लस 1 11। तो अब इसमें अगर देखें तो न्यूक्लियस होगा तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं तो वो 11 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या है, ये आपस में इक्वल हैं। अब हमने इसको लेकर जाना है नोबल गैस की तरफ। तो नोबल गैस क्या होगा, जिसमें हमने ये कहा था कि ऑक्टेट जो होगा ये कंप्लीट हो। तो ये वाला शेल तो कंप्लीट है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तो अब ये जो थर्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अब ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन किस वक्त अटेन होगी कि जब जो हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया जाए। अब यहां से देखें, द सोडियम आयन लॉस वन आउटर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा तो वो चार्ज अपीयर होगा एज अ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाएगी तो पॉजिटिवली चार्ज। अब इसकी रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, व्हाई। अब हम ये कहेंगे टू अचीव स्टेबल ऑक्टेट, मींस के नोबल गैस की बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशंस, जिसमें हमारे पास जस्ट 2 और 8 ही आने चाहिए। जब 2 और 8 आएंगे तो ये 10 बन जाएंगे तो ये नियान का कैसे आ जाएगा। अब देखें, सोडियम आयन है, मैं इनको काफी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये आप लोगों को क्लियर हो जाए। जब हम आयनिक क्रिस्टल की तरफ जाएंगे तो फिर ये छोटी चीजें जो हैं तो इनको डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े वहां पर। देखें, ये हमारे पास सोडियम आयन था, तो इस सोडियम आयन में 11 इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे थे। हमारा काम ये था कि हमने ये जाना है, इसको लेकर जाना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ। जब हम इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ लेकर जाएंगे तो वहां पर ये कहा था कि इसका आउटर मोस्ट होगा ये ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब देखें इसमें तो सोडियम एटम लॉस वन आउटर इलेक्ट्रॉन, इससे पहले की हम बात करते हैं जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया। तो यहां पर इसके देखें नंबर सोडियम एटम तो 11 प्रोटॉन हमारे पास आ रहे हैं, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। न्यूट्रॉन जो है तो ये न्यूट्रल है, इनको छोड़ दें, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन क्या है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो प्लस 11 मींस कि प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव सॉरी के प्लस 11 पॉजिटिव चार्ज और जो हमारे पास होंगे माइनस 11 नेगेटिव चार्ज के मींस के 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 11 माइनस 11 जो होगा ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो न्यूट्रल सोडियम एटम, किस केस में, जब इसने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया था। अब हम ये कहते हैं कि सोडियम एटम लॉस वन आउटर इलेक्ट्रॉन, कि अब यहां पर देखें तो इस डायग्राम में देखें तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट जो इसका इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो ये लॉस कर दिया। जब ये लॉस करेगा तो इसके ऊपर ये भी कहा था कि पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव ये बता रहा है कि यहां पर देखें कि एटम ऑफ मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब ये ऐड करेगा एज अ पॉजिटिवली चार्ज, इसको लास्ट में देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां पर देखें जैसे हमने इस केस में किया था तो इसके चार्ज की बात कर, इसमें 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किस वजह से होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन इस वजह से होंगे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे पास प्लस 11 प्रोटॉन और माइनस 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो 11 माइनस 10
तो ये हमारे पास क्या होगा 1 के इक्वल होगा। 1 किस में से आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास +1 आ रहा है, तो प्लस हमारे पास ये बता रहा है पॉजिटिवली चार्ज, तो सोडियम आयन। तो इससे हम ये कहेंगे कि आयन कैसे फॉर्म होता है, तो हमने ये डिस्कस कर रहे थे कैट आयन को, तो कैट आयन कैसे फॉर्म हो रहा है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कैट आयन कैसे फॉर्म होगा। सेकंड एग्जांपल कि अगर एक की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं, तो देखें कैल्शियम एटम है, तो कैल्शियम एटम में अब इसको मैं ज्यादा डिटेल से नहीं डिस्कस कर रहा, तो फर्स्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सेकंड में तो इस तरीके से ये 7 ऑक्टेट इसका गिवन है। अब 20 प्रोटॉन आ रहे हैं, 20 न्यूट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, न्यूट्रॉन को छोड़ दें तो 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन ये आपस में इक्वल होंगे, तो 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन 20 एंड 20, और साथ ये +1 ये बता रहा है कि प्रोटॉन और ये -1 तो ये इलेक्ट्रॉन को, तो 20 - 20 जो होगा ये 0 होगा, तो ये न्यूट्रल एटम हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन, ये रेड लाइन जो है, तो ये रेड एरो जो है, तो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो रहे हैं, तो ये कैल्शियम जो है तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो जब कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करें, तो इस डायग्राम में देखें तो ये अब वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब इसका आउटर मोस्ट शेल जो आ रहा है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, 2 8 8 हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें हम ये कहेंगे कि कैल्शियम जो होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयन आ जाएगा। तो कैसे होगा कि अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो 20 प्रोटॉन प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, 20 माइनस 18 जो होगा तो ये +2 के इक्वल आएगा, तो इसके ऊपर जो होगा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा, तो ये ऐड करेगा एज अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम कैट आयन, तो डबल पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास हो। अब देखें कि इसके लिए कॉमन कैट आयन एंड देयर चार्जेस, कि सोडियम जो होगा तो सोडियम के लिए सोडियम, तो सोडियम आयन जो होंगे तो Na+, पोटाशियम्स, कैल्शियम्स, मैग्नीशियम्स, एल्यूमिनियम, तो इनके यहाँ पर गिवन है। तो आप लोग, मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को बताए कि सोडियम की एग्जांपल, पोटाशियम की एग्जांपल आप लोगों को बताई, तो इस तरीके से आप सोडियम और कैल्शियम की बताई, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की एग्जांपल आप लोग खुद से कर सकते हैं। कैट आयन की तो हमने बात कर ली, एन आयन की बात करते हैं। कैट आयन में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, अब एन आयन में हम ये कहेंगे उसके अपोजिट चलेंगे, तो एन आयन में ये कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जो हो वो लॉस की बजाय कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे, जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मींस दो प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे, उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, तो एस को हम ये बोलेंगे एन आयन, एटम्स ऑफ नॉन मेटल gain electron to form negatively charged ion called anion, तो इसमें a point के non metal gain, in this way they achieve the noble gas configurations। जब anion जो होगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा, तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन में, अब पहले हमने ये कहा था कि एक होल जो है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो कैट आयन, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस अगर अचीव कर रहे हैं, अटेन कर रहे हैं, तो उसे एन आयन कहा जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्लोरीन, तो क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, तो ये 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट में देखें 2 हमारे पास आ रहे हैं, सेकंड में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और अब इसमें जो आउटर मोस्ट है, तो इसमें देखें यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, लेकिन यहाँ पर जो है तो 1 इलेक्ट्रॉन लाई करता है, तो अब इसको चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय ये कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा, तो इसका जो ऑक्टेट जो होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस होगी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएगी।
अब देखें कि जब ये ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा तो क्लोरीन की बजाय ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशंस आएगी। तो आर्गन हमारे पास क्या था? आर्गन हमारे पास उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी तो नोबल गैस, तो आर्गन नोबल गैस में हमारे पास आ रहा था। तो आज जब ये एटम्स इस जब ये वाला एटम्स इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ये एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी ये कॉन्फ़िगरेशंस होगी 2 8 8। तो अब इस टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशंस होगी तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन से हम यहाँ पर अटेन कर सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। कैसे? अब देखते हैं। यहाँ पर देखें 2 8 7 के फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। तो 17 प्रोटॉन हैं और 17 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल हैं तो ये हमारे पास क्या होगा? 0। तो क्लोरीन इस टाइम जो है ये इसका न्यूट्रल है। किस वजह से? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन इस टाइम 0 आ रहा है, न्यूट्रल हमारे पास आ रहा है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस केस में ये होगा कि इसका जो ऑक्टेट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या होंगे? 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस केस में ज्यादा हो जाएंगे। तो 17 प्रोटॉन प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? -1 होगा। तो नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन, तो ये नेगेटिवली चार्ज, तो साथ यहाँ पर देख लें, आपने बिल्कुल ऐसे ही ड्रा करना है। तो ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर मैंने शो किया है कि ये क्लोरीन जो है तो ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इससे हम ये बोलेंगे कि ये एन आयन है। ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें तो दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये शो की है ऑक्सीजन की, जिसमें 8 प्रोटॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये देखें कि ये अब ये न्यूट्रल आ रहा है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं है। अब इसे दो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी क्लोरीन के केस में, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को अटेन करेगा तो डबल नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको देख लें तो ये -2 आ जाएगा, तो नेगेटिवली डबल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसके लिए क्लोरीन, ऑक्सीजन, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ब्रोमाइड आयंस, सल्फाइड आयन कैसे ऑब्टेन होंगे तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं, ये खुद सॉल्व करें। जो अभी तक हमने डिस्कस किया है इसके एंड पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये है, व्हाई डू मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बट नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन एनाइन? इसका आंसर जो है तो नेक्स्ट सेक्शन जो है तो आयनिक बॉन्ड उसमें मैंने देना है, लेकिन आप लोगों ने खुद इसका आंसर सोचना है। तो जब गूगल मीट पे क्लास होनी है तो आप लोगों ने वहां पर मुझे बता देना है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड या ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं।